अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैंने 9 जंगें रुकवाईं, ये कहने वाला आज खुद कह रहा है कि मेरी जंग रुकवा दो, अल्लाह दा नाज है, मेरी जंग रुकवा दो और मुझे इस दलदल में से निकाल दो। सूरत हाल तभी से दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई थी जब से ये कहा गया था कि सीज़ फायर हो गया। कल अमेरिका ने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया कि ईरान अगर तजावीज़ का जवाब कल तक नहीं देता तो फिर एक बड़ा हमला किया जाएगा, जिस पर ईरान ने कहा कि ईरान खुद मुख्तार है, वो अपने फ़ैसले खुद करता है, कब और किस वक्त करने हैं ये ईरान बेहतर तौर पर जानता है। जब हम इन तजावीज़ पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे और फिर इसका जवाब तहरीर करेंगे तो सालिसों को दे दिया जाएगा। अब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ये खबर दी है कि पाकिस्तान एक मोतबर सालिस है और अमरीका और ईरान जंग की बेहतरीन सालिसी कर रहा है। बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में ही मुतवक्को है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है। नाज़रीन, अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। सालिसों के साथ दस्तावेज़ात पर बातचीत हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 नुकात पर मुश्तमिल याददाश्त तहरीर की जाएगी, जो कि आबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी और बहरी रास्तों की सिक्योरिटी एक अहम एजेंडा होगा। अब नाज़रीन, आप देखिए कि सदर ट्रंप के रवैये में यकदम तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई। काफ़ी अरसे से तब्दीलियाँ आ रही, कभी सज्जे, कभी कबे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अब वो ये तब्दीली वाज़े आ गई है कि वो कहते हैं कि ईरान की जंग बंदी होनी चाहिए और वो मज़ीद वॉर के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी जंग को ख़त्म करने के लिए अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है। अब वाशिंगटन की तमाम तवज्जो तेहरान के एटमी प्रोग्राम की बजाय आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर मरकूज हो गई। नाज़रीन, अब मैं बताता हूँ कि सदर ट्रंप यू टर्न पे यू टर्न क्यों लिए जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलना चाहिए, चूँकि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी है। अब वो ये चाहते हैं कि ये समंदरी रास्ता खुले ताकि आलमी मईशत में जान पड़ सके। नाज़रीन, अगर आप ट्रंप की साबका बयानात को देखें तो वो ये हमेशा कहते रहे कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म होना चाहिए। अगर ये ख़त्म होंगे तो हम बातचीत का दौर शुरू करेंगे, मुज़ाकरात होंगे और हम पाबंदियाँ भी उठा लेंगे। लेकिन अब ट्रंप के रवैये में अचानक तब्दीली सामने आ गई और आप देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पहले आप नए हुर्मुज़ को खोल लें। वो जो दो बातें हैं ना, एटमी प्रोग्राम और जो मिसाइल प्रोग्राम है, इस पे बाद में बात कर लेंगे, पहले आप नए हुर्मुज़ को खोलना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रंप के बकौल एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम एक पेचीदा मसला है, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, पहले आप नए हुर्मुज़ को खोल लें। नाज़रीन, अगर ब्लूमबर्ग की खबर को देखा जाए और जो मैंने कहा है, उन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो फिर वो जो ट्रंप की जो सूरत हाल है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि मैं जो मशरक़ वस्ता में जंग छेड़ चुका हूँ और ज़्यादा ही कुछ छेड़ चुका हूँ, अब मैं इसको तवालत नहीं देना चाहता, ना इसको तवील करना चाहता हूँ और मैं मुआशी इस्तेहकाम की बरतरी चाहता हूँ, ना कि फ़ौजी बरतरी। आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत क्या थी, दुनिया पहले ये नहीं जानती थी। दुनिया यही जानती थी कि ये एक मोड़ है, लेकिन ईरान इसको जानता था और ईरान समझता था। ईरान ने इस मोड़ का इंतहाई खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया और आलमी मईशत को हिला के रख दिया। मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ ईरान के पास है, ये एटम बम से ज़्यादा ताकतवर है, जो कि आलमी मईशत को हिला के रख देता। और ईरान इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए सुपर पावर को नचा रहा है, और वो भी घुंघरू पहनाकर। नाज़रीन, कुदरत का निज़ाम भी अपना ही निज़ाम है। आप ज़रा देखिए कि कल अमेरिका मशरक़ वस्ता के यानी खलीजी ममालिक को इस्तेमाल करता था और जब उन्हें कोई ज़रूरत होती थी तो फिर उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करता था और चला जाता था। आज उन्हीं खलीजी ममालिक के पाँव पकड़े जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमें इस दलदल से निकाल दो और हमारा साथ दो। अब देखिए नाज़रीन,
कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी नायब सदर JD वैंस के दरमियान मुलाकात हुई, वो भी उस वक्त जब अमरीका बेसब्री के साथ ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहा। अब ज़रा गौर फरमाइए कि ये मुलाकात इतनी हाईलाइटेड क्यों हो गई। वो इसलिए कि कतरी हुकाम के ईरानी अफवाज के बड़े अफसरान के साथ गहरे मरासिम। अब अमरीका ये चाह रहा है कि कतर को इस्तेमाल करे, लेकिन कतर तो ये वाजे कर चुका है कि वो पाकिस्तान की सालिसी पर एतवाद करता है और उसका साथी है। और लगता तो नाज़रीन यूँ है कि मेला फिर इस्लामाबाद में ही सजेगा। मेरे ख्याल से ट्रंप ये जंग शुरू करके फंस चुके हैं और इस बात का अंदाज़ा अमेरिका को भी है और पूरी दुनिया को भी है। अब नाज़रीन 3 ऑप्शन बचे हैं सदर ट्रंप के पास और वो इंतहाई ख़तरनाक है। वो तो ऐसे है जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। पहला ऑप्शन नाज़रीन यह है कि ईरान को रियायत देना। अगर ट्रंप तेल की कीमतों को कम करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने में ईरान के साथ मुआहदे में जल्दबाजी करते हैं तो लगेगा यूं कि अमेरिका हथियार डाल चुका है और सदर ट्रंप की जो मकबूलियत पहले ही कम हो चुकी है वो मज़ीद कम हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन फ़ौजी कशीदगी में इजाफा करना। अगर फ़ौजी कशीदगी में इजाफा करते हैं ट्रंप और हमला करते हैं तो फिर भी फंस जाएंगे, क्योंकि ईरान ने तो रहना नहीं, रिटेलिएट करना है, ईरान ने तो जवाब देना है उसका, और फिर बाकी ममालिक भी बीच में शामिल हो जाएंगे और लड़ाई फिर बहुत तेज़ हो जाएगी और फिर अमेरिका मुकम्मल तौर पर ऐसे फंसेगा जैसे वो इराक और अफ़गानिस्तान में फंसा था। और जब जंग जारी होती है नाज़रीन तो आलमी मईशत तो गिरावट का शिकार होगी। तेल की कीमतें इतनी बुलंदी तक पहुंच जाएंगी कि फिर उनको वापस लाना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अब नाज़रीन तीसरी ऑप्शन ये है स्टेटस को, कि जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए। अमरीकी अफवाज और ईरानी अफवाज आमने सामने रहें। आबनाए हुर्मुज़ के उस साइड पे अमरीकी खड़े हैं, इधर ईरानी खड़े हुए हैं, और अगर यही स्टेटस को रहा तो फिर भी हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आलमी मईशत इस हद तक तबाह हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत तो फिर वो कंट्रोल में नहीं रहेगी, संभलने वाली होनी ही नहीं है। तो आलमी मईशत कहाँ जाएगी? मुकम्मल तबाह हो जाएगी। ये भी ऑप्शन जो सी है वो ख़तरनाक है, ऐसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि CIA की रिपोर्ट दे रहा है कि ईरान कई माह तक इस नाकाबंदी को जारी रख सकता है और बर्दाश्त कर सकता है। CIA के अंदाजे के मुताबिक ये जो बंदरगाहों की जो नाकाबंदी अमेरिका ने की हुई है, ये ईरान कम से कम 4 से 5 माह बर्दाश्त कर सकता है। इससे जाहिर हो रहा है कि वाशिंगटन तेहरान को झुकाने में नाकाम हो चुका है। लेकिन अगर ट्रंप को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉकेड है इसकी वजह से तेहरान को शदीद मुआशी बदहाली का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, वो कोई भी एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब ये तीनों ऑप्शन इस्तेमाल करने के वो काबिल नहीं रहे, क्योंकि अगर अमेरिका मारता है तब भी मरता है और अगर नहीं मारता तब भी मरता है, और फिर ऐसा मरता है कि फिर खाई में जा गिरेगा, और फिर खाई में जो चला जाए उन्हें फिर अल्लाह ही कढ़े, और तो कोई नहीं निकाल सकता। और यही वजह है कि अमेरिका कभी पाकिस्तान, कभी खलीजी ममालिक, कभी रशिया, कभी चाइना की तरफ मुँह करता है और ये कहता है कि खुदा दा वास्ता जे कि ईरान को कहें कि थोड़ी सी नरमी के साथ पेश आए और जो मुज़ाकरात हैं उसकी टेबल पर आए। अब ज़रा नाज़रीन तवज्जो फरमाइए कि ट्रंप सारों को ये कह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो जाएगी। असल में तो जो मईशत तबाह हुई है वो अमेरिका की हुई है, क्योंकि पेंटागन ये कह चुका है कि हमारे पास तो लड़ने के लिए असला ही तकरीबन थोड़ा सा ही रह गया। और दूसरी जानब शैतान नेतन्याहू ये कह रहा है कि दोनों मिलकर हम ईरान पर एक बड़ा हमला करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अमरीका तो जानता है, कहते नहीं अपने माल की सारिਆਂ ਨੂੰ पछाण होंदी है। अमरीका तो जानता है कि वो ये नहीं कर सकता, और अगर वो ये करेगा तो पूरी दुनिया से लान तान भी लेगा, और अपनी जो अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल ट्रंप की ख़राब होगी वो तो फिर अल्लाह ही जानता। अब नाज़रीन चलते हैं ज़रा मुल्क की सूरत हाल की तरफ, कि पूरा मुल्क मार का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रहा है और खुशियाँ मना रहा है। इस मौका पर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक और कदम उठाया गया। अभी दुनिया JF-17 थंडर को नहीं भूली थी, और अब
पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के अंदर 1000 गुना ताकत मज़ीद बढ़ रही है, और वो है चाइना का जदीद तरीन 5th जनरेशन J-35 जंगी तैयारा, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बहुत करीब है। और इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया गया, और पाकिस्तान रवां साल के आखिर में J-35 तैयारों की पहली खेप वसूल कर लेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।